सभी लोग द्वार निकाल लगे और पंच परमेष्ठी भगवान का स्मरण करेंगे। नमः सिद्धेभ्यः उसी जिनवाणी का हम रसपान कर रहे हैं। यहाँ पर आचार्य कुंद गोस्वामी रैन सार ग्रंथ के माध्यम से श्रावक और मुनियों के धर्म का वर्णन कर रहे हैं। और यहाँ पर बहुत सुंदर जो है ध्यान की वर्णन चल रहा है। ध्यान कैसे होगा, कैसे हो सकता है, तो उसके मैं कारणों को जाना था। ध्यान में कौन कौन से विघ्न आते हैं, उनके विघ्नों को भी जाना था।
और ध्यान की उत्पत्ति में जो सहायक सामग्री है उसके बारे में हमने जाना था। और कल हमने ध्यान की सिद्धि में मुख्य जो 4 कारण हैं उन 4 कारणों को जाना था कि 4 कारण जब उपस्थित होंगे तभी जो है हम ध्यान कर पाएंगे, हमारे अंदर से ध्यान उत्पन्न हो पाएगा, ध्यान का जन्म हो पाएगा, अन्यथा नहीं। और वो कल हम जाने थे गुरुपदेश। यदि हम हमारे जीवन में गुरु का उपदेश नहीं है तो हम ध्यान की ओर अग्रसर नहीं हो सकते, क्योंकि ध्यान करने के लिए विषय होना चाहिए। यदि विषय नहीं होगा तो हम ध्यान नहीं कर पाएंगे। गुरु उपदेश, दूसरे श्रद्धा भाव। जब तक श्रद्धा भाव नहीं होंगे तब तक हम जो है ध्यान की ओर, धर्म की ओर, गुरु के समक्ष, प्रभु के समक्ष नहीं पहुंच पाएंगे। तीसरे निरंतर अभ्यास। मन को जो है स्थिर करने के लिए, मन को एकाग्र करना, ये सभी जो है ध्यान के अभ्यास के लिए मुख्य कारण बताए थे। अब जो ध्यान कर रहे हैं बोले उस ध्यान का जो है फल क्या है, क्योंकि हम सभी जैन हैं। कौन है? जैन। और जैन को बनिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बनिया, बनिए। क्या बनिए? कई बार जो है जब बचपन में स्कूल आदि जाते थे तो जैनेतर लोग होते ना, वो थोड़ी हुटिंग आदि करते थे ना, बोले बनिए आ गए, ये बनिया है। तो उस समय जो है थोड़ा गुस्सा आ जाता है, तो कैसे बोले। जब बाद में जो है थोड़ी समझ आई, ज्ञान हुआ, बोध हुआ, बोल रहे हम जिस पर गुस्सा हो रहे हैं, जिस शब्द पर, वो शब्द तो बहुत बढ़िया है। जिस शब्द पर हमें गुस्सा आ रहा है वो शब्द तो बहुत बढ़िया है। वो उसने क्या कहा था? बनिए। आपको तो खुश होना चाहिए कि उसने कहा बनिए भैया, जीवन में कुछ बनिए, कुछ करिए। उसने ये तो नहीं कहा था बिगड़िए, हैं? लेकिन हमने उल्टा काम किया। उसने कहा बनिए, हम बिगड़ गए, उस पर ही बिगड़ गए। तो हम सभी बनिए हैं, जैन हैं। और जैन जो होता है बनिए, मतलब जो बनिए हैं, बड़े है, व्यापारी है। और व्यापारी जो होता है वो कभी घाटे का सौदा नहीं करता, घाटे का सौदा नहीं करता। कोई भी काम करता है तो जहाँ उसको फायदा लगता है, लाभ हो, तभी वह काम करता है। तो बोले जो ध्यान करने की बात चल रही है वो ध्यान कीजिए, ध्यान कीजिए, ध्यान कीजिए। तो बोले ध्यान किस लिए करना है? ध्यान से हमें क्या फल मिलेगा? ध्यान से क्या फल मिलेगा? धर्म ध्यान से, धर्म ध्यान से क्या फल मिलेगा? तो आचार्य जो है पुष्पदंत भूतबली ने धवला ग्रंथ लिखा।
जो है आचार्य वीरसेन स्वामी ने बहुत बड़ी टीका की। वर्तमान की जो है सबसे बड़ी जो टीका यदि कोई है, लगभग जो 60,000 श्लोक प्रमाण, ऐसी वह धवला टीका है जो आचार्य वीरसेन स्वामी के द्वारा। इसकी 16 पुस्तक हैं, धवला, जय धवला, महाधवला, कसाय और आदि जो है लगभग 16 पुस्तक ऐसी विशाल। तो इस धवला ग्रंथ में पुस्तक 13, खंड 5, भाग 4, सूत्र 26, गाथा 56 आदि में कहा है कि धर्म ध्यान का क्या सा फल है, कितना विशेष फल है। तो उसके लिए कहा है, हाथ जोड़िए एक बार, हौंती सुबह सब संबल निज्जरामर सुहायम व्योलायम झाड़ बरस फलम सुहानुबंधीनीदम मस्य। कितनी बोले धर्म ध्यान का फल क्या है? निकल कहा था प्रत्येक व्यक्ति जो है ध्यान करता है, बिना ध्यान के कुछ भी कर्म नहीं हो सकता। एक बार मुझे याद है 2000 सन की बात है, आचार्य श्री गुरुदेव विराट सागर जी विराट शिखर जी में विराजमान थे। और एक दिन क्या हुआ, वह कुछ साधुओं को लेकर के ऊपर शिखर जी की वंदना के लिए गए। और शिखर जी की नीचे से चढ़ के गए और वंदना करते 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 जो है पारसनाथ की टॉप पर पहुंचकर वो थक गए। पारसनाथ की टॉप पर पहुंचते पहुंचते थक गए, लगभग 11-12 बज गए होंगे। बोले अब हमारी हिम्मत नहीं, बड़ी थकान सी महसूस हो रही, कमजोरी सी महसूस हो रही। तो कोई बात नहीं, उस समय मैं ब्रह्मचारी था और एक दीदी और वो कुछ थे। मैं समझ गया गुरुदेव को जो है दिक्कत हो रही, परेशानी हो रही। अब वो चल नहीं पाएंगे, चलने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता है। क्या पेट्रोल की आवश्यकता है? तो कोई बात नहीं, उन लोग सबने जो है समझ गए। तो सभी जो 2-4-5 साल थे बोले आप सब लोग यहीं बैठो और समय करो, पार्श्वनाथ की टॉप पर समय करो। और हम लोग जा रहे हैं चौपड़ा कुंड, शॉर्ट रास्ता है, चौपड़ा कुंड जा रहे हैं, आप समय। और हम एक दीदी और मैं था, चौपड़ा कुंड गए, पता किया तो वहाँ कुछ सामग्री रखी थी, मतलब चावल, दाल आदि, मसाला आदि और योग जी। तुरंत गए और वहाँ पर प्रारंभ किया। वो दीदी ने, मैं भी साथ में लग गया। तो उन्होंने जो दाल चावल आदि जो भी प्रारंभ किया, बोले बेटा ये जो है थोड़ी सब्जी है, इसको बना दो, छील दो, बना दो। उस अपने क्या कीजिए, काम के लिए काम तो है ही नहीं। अब वो उस समय बनाना प्रारंभ किया। आप तो लोग, तो आपको तो आदत होती है फटाफट कर जाए। तो मैंने ही वो प्रारंभ किया। और क्या हुआ, तुरंत वो हाथ कट गए, उंगली कट गई, प्लेट आ गया। तो उस समय मैंने कहा कि देखो ये है अभ्यास, मतलब उस समय अभ्यास था ही नहीं। और यहाँ मैं ना अपना कट कर रहे और अपने पता ही नहीं कब हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य जो है ध्यान, कोई भी हम कार्य करते ध्यान से करते हैं तो किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती। और ध्यान नहीं कर, थोड़ा सा हटा, कई बार का भी
आजकल जो है बहुत हो जाता है, तो सब्जी यदि बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, रख दिया उस पर गैस आदि पर और फ़ोन पर लग गए, किसी का फ़ोन आ गया, फ़ोन पर लग गए, इतनी बातों में लग गए, इतने मस्त हो गए, इतने मस्त हो गए, मालूम पड़ा गैस पर दूध रखा था और दूध क्या हो गया, दूध पूरा उबल करके बाहर आ गया। और रोटी रखी थी तवे पर और लग के बाद में ध्यान यहाँ चला गया रोटी, तब पता चला जब बदबू आने लगती। क्यों? क्योंकि ध्यान हटा। इसलिए कोई भी कार्य करते ध्यान की आवश्यकता, ध्यान होगा तभी आपको उस कार्य की सिद्धि होगी, बिना ध्यान की सिद्धि होने वाली नहीं है। तो कहने का था ध्यान होता, लेकिन वो सभी ध्यान हमारे धर्म ध्यान नहीं। फल तो सबसे मिलता है, ध्यान फल तो सभी के मिलता है। ध्यान से आप गाड़ी चलाओगे तो अपने मुकाम तक पहुंचोगे, ध्यान से खाना बनाओगे तो आपके पेट फल तो मिलेगा, लेकिन वो सभी धर्म ध्यान है। यहाँ तक कि जो है हमारे यहाँ ध्यान के तो मुख्य रूप से दो भेद कहे हैं, एक अशुभ ध्यान, एक शुभ ध्यान। और अशुभ ध्यान के भी जो है, अशुभ ध्यान के भी दो भेद करती है और शुभ ध्यान के भी। अशुभ ध्यान आर्त और लौत ध्यान अशुभ ध्यान है, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान शुभ ध्यान है। और जो है अशुभ ध्यान के भी दो के भी चार चार भेद कर दिए, चार आर्त के, चार लौत के। उसी प्रकार धर्म जो शुभ ध्यान है उसके भी चार चार भेद, टोटल मिलाकर के वह जो है 16 भेद हो जाते हैं, जिनमें शुरू के जो 8 वेद हैं वो तो अशुभ ध्यान की ओर है, दुर्गति की ओर ले जाने वाले हैं, पतन की ओर ले जाने वाले हैं, संसार की ओर ले जाने वाले हैं। और अंत के जो 8 हैं वो हमारी स्वर्ग और मोक्ष की ओर ले जाने वाले हैं। तो ऐसे वह जो शुभ ध्यान है, तो यहाँ पर आचार्य बता रहे हैं कि शुभ ध्यान का फल क्या है। कौन से ध्यान का? धर्म ध्यान। धर्म ध्यान के जो है उसका फल क्या है? तो ध्यान रखिए, यदि हम अशुभ ध्यान करते हैं तो उससे क्या होगा? अशुभ आश्रय होगा। क्या होगा? अशुभ आश्रय। और यदि हम शुभ ध्यान करते हैं तो उसे शुभ आश्रय। आचार्य भगवंतों ने समय सार द्रव्य संग्रह आदि ग्रंथ में कहा गया कि अशुभ आश्रय कैसे होता है। अशुभ आश्रय किन कारणों से होता है? बोले पल मिथ्यात योग 15 द्वादश अवृत जानो और 25 कसाय मिले सब 57। बोले 57 प्रकार से जो है अशुभ आश्रय होता है। पर मिथ्या, बोले जो 5 प्रकार का मिथ्यात है, हम दिन रात उस मिथ्यात में फंसे रहते हैं, उसके कारण हमारा अशुभ आश्रय होता है। और अशुभ आश्रय ही हमें दुर्गति। और पर मिथ्यात का विशद व्याख्यान ग्रंथों में, और उसमें मुख्य रूप से यदि कह दें तो बोले जो है जो इस शरीर को भी, क्या इस शरीर को भी अपना मान रहा है, ये भी जो है क्या है? गृहीत आदि मिथ्यात चैनल, गृहीत अगृहीत आदि मिथ्यात। शरीर को जो अपना मान रहा है वे भी मिथ्यात है। तो ऐसा मिथ्यात ही हमें संसार में भटकाता रहता है। इससे ही हमारा अशुभ आश्रय है। इसलिए बोले मिथ्यात से बचिए। और मिथ्यात से कब बच पाओगे? जब सम्यक्त को प्राप्त करोगे। और सम्यक्त को कैसे प्राप्त करोगे? बोले जब तक देव शास्त्र गुरु पर जो है श्रद्धा नहीं होगी, देव शास्त्र गुरु का हम समागम प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक हमारे लिए क्या होने वाला नहीं है? सम्यक्त होने वाला, अथवा श्रद्धा ही होने वाली
सम्यक को प्राप्त करोगे तो शुभाश्रव प्रारंभ हो जाए। सम्यक के साथ, श्रद्धा के साथ हम मंदिर भी आ रहे हैं तो उससे भी हमारा शुभ आश्रव है। श्रद्धा के साथ हम भगवान की हम जो अभिषेक कर रहे, पूजन कर रहे, जाप कर रहे, पाठ कर रहे, स्वाध्याय कर रहे, दान कर रहे हैं, इन सब से क्या हो रहा है? शुभाश्रव। यहाँ तक कि जो धर्म ध्यान है, और धर्म ध्यान के आचार्य भगवंत ने जो है आज्ञा में छे धर्म ध्यान, बोले आज्ञा जिनेन्द्र भगवान ने जो कहा है उसको मानना, उस पर श्रद्धा करना, ये भी जो है धर्म ध्यान। कुछ नहीं करना। जिनेन्द्र कहते बोले बहुत सरल है लेकिन उसको कठिन बना दिया है, कठिन उसको निर्माण दिया है। बोले केवल हमें इतना, बोले जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा मान लो, बोले सम्यक दर्शन हो जाए, धर्म ध्यान हो जाए। और यदि हमने जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा को नहीं माना और आंखें बंद करके तुम कितनी बैठे हो तो क्या होगा? उसमें आर्त रोग ध्यान ही हो जाए होगा। आर्त कहीं इष्ट का प्रयोग करोगे, कहीं अनिष्ट का सहयोग, कहीं पीड़ा चिंतन, कहीं निदान, यही करोगे। या हिंसा नंदी, मृषानंदी, परिग्रहंदी, चौरे, इन्हीं में ही लगे रहोगे। वो सारी बातें उसी में आएंगी क्योंकि हमारी श्रद्धा नहीं, आस्था नहीं। श्रद्धा होगी तो जो है हम केवल हमने देव शास्त्रों की आज्ञा को ईश्वर धारण कर लिया। जो उन्होंने कहा है वो सत्य है, सही, यथार्थ है, भले उसको कर पाओ या ना कर पाओ। दम सक्कई दम करिए, यदि शक्ति है तो करिए, और यदि शक्ति नहीं है तो कम से कम श्रद्धा कर लो तो भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। और यदि श्रद्धा नहीं की तो कल्याण होने वाला। तो जो बने मिथ्यात्व, जो 5 प्रकार के मिथ्यात्व हैं, उनसे छोड़े, उनसे बचेंगे तभी शुभाश्रव। योग 15, जो 15 प्रकार के योग हैं, मन के 4, वचन के काय और योग के 7, ऐसी का जो है 15 योग हैं। मन वचन काय जो योग हैं, इनकी चंचलता को रोक दिया। अशुभ से अशुभ में मन में जा रहा, अशुभ वचन बोल रहे, अशुभ क्रिया कर रहे हैं, उसको हमने रोक दिया। यही जो शुभ योग हो गया। और इससे शुभाश्रव। मान लीजिए कई बार आते हैं बच्चे लोग, बोले मैंने भी क्या करते हो? बोले सुबह मैंने, बोले सुबह ये करते, शाम को ये करते। सुबह स्कूल जाते, शाम को घूमने चले जाते। मंदिर दुनिया। मैंने कहा भैया जो सुबह स्कूल जाते तो मान सकते हैं, लेकिन शाम को बोले, मैंने कहा तुम घूमने जाते, इससे क्या होता है? कर्म का आश्रव ही होता है, अशुभ आश्रव। और ऐसा कार्य करो कि दोनों काम हो जाए। यानी कि तुम्हारा मंदिर जो है 1 किलोमीटर दूर है या 2 किलोमीटर दूर है, आप जो पार्कों में चक्कर लगा रहे हैं, घास पर चक्कर लगा, उससे तो जीवों की प्रार्थना होगी, पाप का जन्म होगा। लेकिन यदि आप मंदिर गए, भगवान के दर्शन करने गए, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जो भी, आधा किलोमीटर, तो मंदिर जाओगे, देख करके जाओगे, पवित्र भावना से जाओगे, पवित्र विचारों से जाओगे, तो उससे आपको क्या होगा? शुभाश्रव हो जाएगा और पापाश्रव से, और घूमना का घूमना भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घूमना का घूमना हो गया। हमारा जैन धर्म कहता उद्देश्य क्या है तुम्हारा? एक घूमने का उद्देश्य पाप का नहीं होगा, और एक दर्शन के भाव। ये बात होता है ना, ये लोग क्या करते हैं आजकल, ये जो है बच्चे लोग, कई बार देखता हूँ, जैसे 1-2 दिन की छुट्टी हुई और भाग लेते गाड़ी ले, ये कहाँ जा रहे हैं? या तो कोई हिल स्टेशन चले जाते हैं, अथवा बोले
कहाँ जा रहे हैं? बोले तिजारा ही जा रहे हैं। तिजारा जी घूमने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? तिजारा जी घूमने जा रहे हैं, महावीर जी घूमने जा रहे हैं, क्षेत्र घूमने जा रहे हैं, हस्तिनापुर घूमने जा रहे हैं, बड़े लोग घूमने जा रहे हैं, रानी लाई जा रहे हैं, लघु संकेश्वर घूमने जा रहे हैं। यदि आप घूमने जा रहे हो तो पाप का अलन, भले आप वहां दर्शन करो, क्योंकि उद्देश्य गलत है। और दर्शन के लिए गए और उसके बाद अन्य कार्य किए तो उससे आप पाप कर जाओ। तो इसलिए बोले शुभाश्रम, ऐसे काम कीजिए जिससे शुभ आश्रम, और शुभ आश्रम जो हम करेंगे तो उससे ही कर्मों की गहरा आती। तो इसलिए हम बोले शुभ आश्रम ध्यान करने से धर्म ध्यान करें। हमने आज्ञा विषय नाम का धर्म ध्यान किया, उससे शुभ आश्रम होगा, अशुभ से बच जाएंगे। क्योंकि हम भगवान की आज्ञा, आपने भगवान की आज्ञा मान ली, उस पर श्रद्धा कर ली तो आपको शुभ आश्रय हो जाएगा। और यदि भगवान की आज्ञा नहीं मानी, उस पर श्रद्धा नहीं किया तो अशुभ आश्रय। तो इसलिए शुभ आश्रय आज्ञा विचय नाम से धर्म से जो क्या होता है? शुभ आश्रय। अपाय विचय धर्म ध्यान। जितने भी संसार के दुखी प्राणी हैं, एक तो क्या है भगवान सारा संसार दुखी रहे हैं, सारा संसार नष्ट हो जाए, ऐसी भावना भारा, तो क्या होगा? उससे क्या होगा? अशुभ आशा। और एक कह रहा कि संसार के जीव जो है जितने भी दुखी हैं उनको क्या हो जाए? दुख दूर हो जाए। क्या जा रहा हमारा? कुछ जा रहा है? बोले हर लगी ना फटकर ही रंग चोखो हो गया। कुछ भी नहीं लगा, उससे हमारा क्या हो गया? सुभाषा हो गया और वहां पापस। आपने बुरा चाहा किसी का तो वहां बुरा हो या ना हो, लेकिन तुम्हारा बुरा जरूर हो गया। और यहाँ तुमने अच्छा चाहा कि सब जो है सुखी हो, सबके दुख दर्द दूर हो जाए, अब हो या ना हो, लेकिन तुम्हारा तो सुभाषा हो गया। कुछ भी क्या, ऐसी हम पवित्र भावना। तो आज्ञा अपाय विपाक जो कर्म की जो स्थिति है, दुखों की जो स्थिति है, क्या जो कर्म की स्थिति है, भैया इनका बड़ा तीव्र कर्म का उदय चल रहा, पाप कर्म का स्थिति चल रही, इनकी जल्दी दूर, ऐसी जो है भावना व्यक्ति दिख रहा है। सुभाष आज्ञा अपाय विपाक संस्थान, ये जो तीन लोग हैं, इन तीन लोग में जो है ऊर्ध्व लोग, मध्य लोग, अधोलोक, और इसमें जिनमें अनंत अनंत जीव हैं, उन सभी जीव की जो है उन सब जो है संस्थान आकार का विचार कर, कहाँ पर कौन है, उन सभी का विचार करना। ये संस्थान विचय धर्म। नरक में कैसे जाते हैं, मध्य लोक में कैसे जाते हैं, ऊर्ध्व लोक में कैसे जाते हैं, और सिद्ध लोक में कैसे जाते हैं, उनका विचार करना। ये संस्थान विचय नाम का धर्म है। और इस धर्म ध्यान से क्या होगा? धर्म की क्रियाओं के माध्यम से भी धर्म ध्यान होता है। यदि हम पूजा पाठ कर रहे, दर्शन कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो इससे जो हमारे पवित्र विशुद्धि बढ़ी, पवित्र भाव हुए, शुद्ध भाव हुए, वो भी सुभाषा का कार्य है। और अन्य पाप की क्रिया कर रहे हैं, उससे हमारे परिणाम खराब होते हैं, और परिणाम खराब हुए तो हमारे उससे क्या होते हैं? पाप करना। तो इसलिए धर्म ध्यान करने से क्या होता है? सुभाषा। और जहाँ सुभाषा होगा वहाँ कर्मों का संवर भी होगा। क्या होगा? संवर, मतलब जो कर्म
थे, जो मंद को प्राप्त हो रहे थे वो रुक गए। क्या हुए? वो रुक गए। अब वहां नए कर्म आने वाले नहीं है, इसलिए वो संवर हो गया। और जहां संवर हुआ तो फिर क्रम जो पुराना नया आना रुक गया। अब जो पुराना है उसको क्या होगा? वह निकलना प्रारंभ हो जाएगा। तो वह निर्जरा क्या है? निर्जरा होना प्रारंभ हो जाती है। और धीरे 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 निर्जरा होती होती एक दिन वह आता है कि सारे कर्म जो है निर्जीर्ण हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो इसलिए जो है हमें ध्यान करने के लिए कहा गया है कि ध्यान करेंगे तो उससे हमारा शुभाश्रय होगा। शुभाश्रय होगा तो कर्मों का संवर होगा, और संवर होगा, संवर भी कैसे होगा? तो जैसे कर्मों का जो है